जय हिंद ऑब्जर्वर्स, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स का बंदा सत्यवान मौर्य और हम लोग क्लास 12th का थ्योरेटिकल फिजिक्स लेक्चर अटेंड करने चल रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे और कैपेसिटर में हम लोग इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में एनर्जीज को स्टडी कर चुके थे कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और कहाँ पे स्टोर होती है और दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ये दो चीजें इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके थे और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था। आज हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जो देखने चल रहे हैं, एक कैपेसिटर के बीच में जब हम कोई मटेरियल फिल करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं तो क्या होता है इसके कैपेसिटेंस पर और इसके वोल्टेज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एनर्जी पर, चार्ज पर, फोर्स पर, ये सारी चीजें हम लोग देखने चल रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए, आज का जो टॉपिक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो क्लास 12th का लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स को डिस्कस किया जा रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं दैट इज द व्हेन डाइइलेक्ट्रिक substance is placed between the plates of the parallel plate capacitor। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का इफेक्ट देखने वाले हैं कैपेसिटर में क्या होता है, इसको हम लोग हेडिंग डाल देंगे और ये सब पूरा हम लोग लिख लेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसको हेडिंग बना लीजिए। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे फिल कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए और सबसे पहले इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, लेट वी इंस्टॉल a dielectric material having dielectric constant is K, जिसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है K, then we have following two cases, हम लोग दो केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड सेकेंड, when battery is not connected। मतलब ये जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। और दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे, मैटर फिल किए रहेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है और इसको हमने चार्ज कर दिया V वोल्ट तक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब बैटरी हटा देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने के बाद हम लोग बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तब क्या होगा, तो दोनों केसेस को हम लोग यहाँ पे डील
करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल देंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। चलिए, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तब क्या क्या चीजें होंगी इसको देखते हैं। सेकंड में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इनिशियली चलिए, कनेक्टेड, लेट इनिशियली, देखिए शुरू में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में नहीं फिल किया था, तब इसका कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जीज कितनी कितनी थी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेट इनिशियली व्हेन K is not present, K is not present, then we have following parameters. We have following parameters. We have following parameters. This is a capacitor we have, and this capacitor is connected with the battery, and this is the positive charge, this is the negative charge. So when it is not filled in the between the parallel plate capacitor, the capacitance is C naught and electric field is E naught and voltage is V naught. So the voltage of the battery is V naught and charge stored in the capacitor is U naught and the potential U naught, C naught and E naught is equal to होता है V naught upon D. D is the distance. D is the distance between the plates. V naught it as like, and Q naught is equal to C naught into V naught. U naught is equal to half C naught V naught. Initially when dielectric substance is not filled between the parallel plate capacitor. Now when we fill the dielectric constant, dielectric material having dielectric constant is K, then and the condition also should be lies that when battery is connected, जब बैटरी भी कनेक्टेड होगी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करने के बाद, तो इन पैरामीटर्स में तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो अब हम लोग इस केस को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो अब हम लोग इसको, और बैटरी से कनेक्टेड रहेगा ये, क्योंकि केस हमारा कौन सा है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी से कनेक्ट रहेगा। तो देखिएगा, अब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फिल्ड, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था, जब क्या होगा, अगर कोई K डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें प्लेस किया जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना अमाउंट, K टाइम्स, और चार्ज कितना होगा, एंड पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल पहले कितना था, V नॉट, तो पोटेंशियल अब भी V नॉट ही रहेगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है, अब भी ये प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है, सो पोटेंशियल विल रिमेन एज सच। सो V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट, ओके। और चार्ज कितना हो जाएगा, अब पहले चार्ज कितना था, इनिशियली चार्ज वॉज C नॉट, अब चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू, यहां से देखिए Q इक्वल टू CV, C इंटू V, तो चार्ज कितना हो जाएगा, C के प्लेस पे ये वैल्यू रखिए, K C नॉट इंटू V नॉट, तो Q इक्वल टू K C नॉट V नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q नॉट, K Q नॉट, तो K अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तो ये और ज्यादा चार्ज को बढ़ा देगा और इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू वी नॉट अपॉन डी होता है, तो यहां से हम लोग इसको देखेंगे V अपॉन डी, V के प्लेस पे क्या होता है V नॉट अपॉन डी, सो E इजकल टू E नॉट ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट गोइंग टू चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। सो क्या क्या चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल नो चेंज, और इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज, एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू होता है हाफ CV, C के प्लेस पे K C नॉट हम लोग प्लेस करेंगे 1/2 K C नॉट, V के प्लेस पे V नॉट प्लेस करेंगे V नॉट, सो 1/2 K, so we can take K as outside, K 1/2 C नॉट इंटू V नॉट, हाफ C नॉट V नॉट के प्लेस पे हम लोग U नॉट कर सकते हैं, सो K इंटू U नॉट U। So what we have, there are three quantities, that is capacitance and the charge and the potential energy increases exactly K times the initial amount of the parameters। तो ये तीन पैरामीटर्स कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, एंड टू पैरामीटर्स दैट इज वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। सो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इज आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारा केस फर्स्ट था जब बैटरी कनेक्टेड रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं व्हेन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, between the plates of the capacitor dielectric substance is filled, but in this process now this condition battery is not connected। अब हम लोग अगला केस देखने चल रहे हैं, जब बैटरी नहीं कनेक्ट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी कि घटेगी कि बढ़ेगी, और चार्जेस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग सेकंड आप इसको डाल दीजिए, when battery is not connected। now I am removing it, the initial condition will remain as such, so we will work from here। चलिए, when battery is, इसके बाद हम इसको रिमूव कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। when battery is not connected, when battery is not connected, चलिए जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी, let initially when K is not present, then we have following parameters, the language will be same, and in this time when we fill the dielectric substance, when we fill the dielectric substance, positive 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 and negative 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 negative, this is the capacitor। now in this time the battery is not connected, this is a simply wire, or this is a disconnected। so what we have, if K amount of substance is K dielectric of substance is present, then the capacitance will be C is equal to K C naught, what we have derived in the previous lecture। and now the charge remains conserved, as the amount of charge will were the initial, the final stage also the charge have Q naught value, so charge remains as such because charge is conserved, charge is conserved, and the potential V, इसके पहले पोटेंशियल कितना था, V नॉट था, अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहां से रिलेशन निकालेंगे, V इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q के प्लेस पे तो Q नॉट अपॉन K इंटू C नॉट, Q नॉट अपॉन C नॉट, Q नॉट अपॉन C नॉट इक्वल टू V नॉट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन K, K रिमेन्स एज सच, सो V इक्वल टू V नॉट अपॉन K, यहां पे लिख लीजिए पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस,
तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू होता है V अपॉन D, V इजकल टू V नॉट अपॉन K, तो V नॉट अपॉन K इंटू D, तो V नॉट अपॉन D इजकल टू E नॉट। तो यहां से देखिए E इजकल टू होता है E नॉट अपॉन K। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस, K अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, जब बैटरी आपकी डिसकनेक्टेड है तो बैटरी हमारी क्या है, डिसकनेक्टेड, देन द पैरामीटर गोइंग टू बी चेंज लाइक दिस, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV, C के प्लेस पे हम लोग KC0 पुट करेंगे, KC0 इंटू V के प्लेस पे V नॉट अपॉन K, K से K कैंसिल आउट, सो U इक्वल टू हाफ C0 V नॉट एंड हाफ C0 V नॉट इक्वल टू U नॉट, सो U इक्वल टू U नॉट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, कंजर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीजें चेंज होगा, आपका ये कैपेसिटेंस चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन एज सच। इसके पहले वाले केस में जब बैटरी को हमने कनेक्ट किया था तो चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटर आपके चेंज हो रहे थे। यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। बाकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस ये आपके क्या हो जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हेन वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो दोनों ही केसेस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और जो पैरामीटर्स इससे अफेक्टेड होते हैं, जो पैरामीटर अफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको हम लोग इसी थ्योरी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में। और अगला लेक्चर्स जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को पढ़ लीजिएगा और हम लोग पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चलिए अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।